बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो टेंशन हेडेक के बारे में है। यानी जो सर दर्द जो है टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। उसका वैसे टेंशन हेडेक एक नाम भी है, ठीक है। और वो एक जनरली क्या होता है कि एक बड़ा डिफ्यूज़ सी फीलिंग होती है। हल्का भी हो सकता है, दरमियाने दर्जे का भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और आम तौर पे इसको हम जो है ना इंग्लिश में ये कहते हैं कि आपके जो सर के इर्द गिर्द टाइट बैंड लगा हुआ है। मतलब ऐसा किसी ने जैसे आप कोई शिकंजे में किसी का सर कसा हुआ, ठीक है। ये जो टेंशन हेडेक है या टेंशन टाइप हेडेक भी उसको बोलते हैं, ये सबसे कॉमनेस्ट हेडेक है, ठीक है। और जो है इसकी कोई बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो वजह हैं वो अभी तक मालूम भी नहीं हो सकी, ठीक है। और इसकी कई ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। और जो जो सर के दर्द जो आपका होता है ना, जो टेंशन हेडेक होता है, ये एक तरह का उसका जो ट्रीटमेंट है वो या मैनेज करने का तरीका ये है कि आप अपनी हैबिट्स जो है हेल्दी रखें, ठीक है। और आप जो है कोई इफ़ेक्टिव अगर कोई मतलब बगैर दवाई के कोई आपको इलाज अवेलेबल है तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। या फिर ये कि जो दवाइयाँ हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके आप ये टेंशन हेडेक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी मैं अलामात आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि एक तरह का डल किस्म का सर में दर्द होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि आपके जो ना एक ऐसी फीलिंग होती है, सेंसेशन कह लें, जो आप मतलब टाइटनेस की फीलिंग होती है या प्रेशर की फीलिंग होती है आपके माथे के और या आपके सर के साइडों पे या सर की जो मतलब जो बैक साइड होती है, ठीक है। फिर यह है कि उसमें आपको जो अगर आपकी जो सर को जो स्कैल्प होती है, जो आपकी खोपड़ी होती है या गर्दन और जो शोल्डर के मसल में ना थोड़ी टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस ये होती है कि आप उनको चीज़ों को किसी को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें तो थोड़ा वो पेन फील होता है, ठीक है। और इसकी जो है ना टेंशन जो हेडेक है ना, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो कैटेगरी होती है वो एपिसोडिक होती है, मतलब एक तरह की किस्तों में आता है, और एक होती है क्रॉनिक। अब मैं दो कैटेगरी की आपको बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। जो एपिसोडिक टेंशन हेडेक होता है उसकी ये मतलब इस तरह की एक तरह की डेफिनेशन है कि आम तौर पे ये 30 मिनट मतलब आधे घंटे से एक हफ्ते तक रह सकता है, ठीक है। और ये जो एक महीने में 15 दिन या उससे कम होता है और लगातार 3 महीने। मतलब ये है कि अगर आपका कोई जो ये जो सर का दर्द है वो महीने में 15 दिन या इससे कम हो और ये इसकी जो मतलब ये 3 महीने तक जारी रहे, तो इसको जो है ना हम एपिसोडिक टेंशन हेडेक बोलते हैं। और जो एपिसोडिक टेंशन होता है वो क्रॉनिक टेंशन हेडेक जो मैं अभी बताता हूँ कि क्या होता है, उसमें कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और जो अभी जो दूसरी किस्म है क्रॉनिक टेंशन हेडेक, उसमें क्या होता है कि जो ये जो है ना कई घंटों तक रहता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। और अगर ये वाला जो सर दर्द है वो 15 दिन या उससे ज़्यादा रहे 3 महीने तक, तो उसको क्रॉनिक टेंशन हेडेक बोलते हैं। मतलब जो है एक साफ मतलब लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं, जो एपिसोडिक होता है वो 3 महीने तक हो सकता है, लेकिन 15 दिन से कम ड्यूरेशन होती है। और 30 मिनट से जो है वो 1 वीक तक रहता है। लेकिन जो क्रॉनिक टेंशन हेडेक है वो कई घंटों तक होता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। और अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा रहे 3 महीने तक, तो इसको हम क्रॉनिक टेंशन हेडेक बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया, एपिसोडिक टेंशन हेडेक क्रॉनिक टेंशन हेडेक में कन्वर्ट भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है माइग्रेन के बारे में, तो इसमें ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेंशन हेडेक का जो मतलब जो टेंशन हेडेक होता है, जो सर दर्द होता है, वो जो है कभी कभी इसको माइग्रेन से जो ना मतलब उसको डिस्टिंग्विश करना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी मतलब ये इसमें ये होता है कि हो सकता है ये माइग्रेन भी हो। लेकिन ये है कि एक चीज़ मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें मतलब उनको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। फिर ये उसमें यह है कि अगर आपका टेंशन हेडेक फ्रीक्वेंट एपिसोडिक जो मैंने अभी बताया टेंशन हेडेक हो, तो वो जो है वो माइग्रेन भी हो सकती है। ये मतलब ये नहीं है कि आपको अगर टेंशन हेडेक हो रहा है तो माइग्रेन नहीं होगा।
और टेंशन हेडेक जो है ना उसके साथ साथ माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यानी एक मरीज़ में ये दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो माइग्रेन में जो मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि वो वाली माइग्रेन वाली वीडियो देखें। तो ये ना कि जो माइग्रेन होती है ना उसमें ये कि आम तौर पे ये जो एक तरह का मैंने जैसे बताया ऑरा होता है, पहले विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, नादिया वॉमिटिंग हो सकता है, मतलब मतली उल्टी आ सकती है, और आँखों के जो है आगे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, फ्लैशेज ऑफ लाइट इस तरह की। तो आम तौर पे ये चीज़ें जो टेंशन हेडेक में नहीं होती हैं, तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। और फिर ये कि जो अगर कोई एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज, तो फिज़िकल एक्टिविटी से माइग्रेन जो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन टेंशन हेडेक फिज़िकल एक्टिविटी से आमतौर पर नहीं बढ़ता, ठीक है। तो और जो सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड है, मतलब जो माइग्रेन में ज़्यादा होती है लोगों को, इसमें भी टेंशन हेडेक में भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखें। इसमें यह कि आप डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए कि अगर आपकी ये लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, और आपको जो ना हफ्ते में 2-3 बार आपको इसकी वजह से मेडिसिन खानी पड़ती हैं हेडेक की वजह से, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ठीक है। फिर यह कि अगर आपको इस तरह की हिस्ट्री हो रही है हेडेक की, और आपका हेडेक का पैटर्न चेंज हो जाता है, या वो हेडेक जो आपको हो रहे हैं ऐसे जो डल हो रहे हैं, जैसे जो टेंशन हेडेक की जो सिम्टम मैंने बताई, उससे थोड़ा सा वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएं, एकदम से सडन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएं, तो फिर कुछ ख़तरनाक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास आपको जाना ज़रूरी है, ताकि वो आपका फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सके कि क्या मतलब जो है प्रॉब्लम है उसमें। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, जो क्लस्टर हेडेक की वीडियो बनाई थी, या माइग्रेन हेडेक की कुछ ख़तरनाक किस्म के हेडेक्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है उनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जैसे कोई एकदम से शदीद एकदम से दर्द हो जाए, ठीक है, या आपको बुखार भी हो हेडेक के साथ, आपकी गर्दन अकड़ जाए, या आपको मेंटल कन्फ्यूजन भी हो, आपको झटके भी लगे साथ, या दो नज़र आ रहे हैं, या कमज़ोरी और जो है आपको बोलने में मुश्किल पेश आ रही हो, या आपकी एक साइड को वीकनेस होगी हो, को फॉलेज टाइप की चीज़, तो उसके साथ हेडेक हो, तो उस तरह की जो ना हेडेक के तो मतलब जिन्हें ख़तरनाक होते हैं, तो उनको मतलब डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। या फिर आपको सर पे चोट लगी है तो और उस वजह से आपका सर दर्द हो, तो ज़रूर ये मतलब ये जो 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो एक तरह के मतलब जो है ना रेड फ्लैग्स कह लें, ठीक है, हेडेक में, कि मतलब ये वाले जो हेडेक्स जो मैं बता रहा हूँ, जो मिसालें दे रहा हूँ, वो ख़तरनाक हो सकते हैं, तो उनको आप जो है ना डिफ्रेंशिएट ज़रूर करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। अब इस जो टेंशन हेडेक है वो उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मतलब क्या कॉजेज़ होती हैं कि ये टेंशन हेडेक होता है। जैसा कि ये नाम से ज़रा इसमें एक चीज़ ख्याल रखने का ज़रूरी है कि टेंशन हेडेक इस बीमारी का नाम है, ठीक है। मतलब और रीज़न भी होती हैं कि टेंशन हेडेक हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि बंदे को लाजमी टेंशन हो। मतलब ये टेंशन हेडेक इस तरह की एक बीमारी का नाम है जो उससे एक तरह का रिलेटेड है, कि उसमें यह है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स ने तहकीक की है, उसमें यह है कि जो ये एक तरह का मतलब सामने बात आई है कि जो ना जो टेंशन हेडेक जो ना आपका जो आपके फेस और गर्दन और जो आपकी खोपड़ी के जो मसल्स हैं छोटे छोटे, उनकी अकड़न हो जाती है, ठीक है। और अकड़न किस वजह से होती है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई मतलब इमोशनल डिस्टर्ब हो, या सख्त टेंशन हो, या स्ट्रेस का शिकार हो, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है, लेकिन ये कि कुछ और रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है कि ये मसल कंट्रैक्शन जो मैंने बताई है ना, फेस और नेक और जो खोपड़ी के मसल जो वो रीज़न नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक और रिसर्च कह रही है, ठीक है। फिर ये जो ज़्यादा इसकी कॉमन थ्योरी है कि मतलब ये किस वजह से जो टेंशन हेडेक होता है, उसमें यह है कि आप जो लोग इस टेंशन हेडेक का शिकार होते हैं, वो ये है कि उनको पेन जो दर्द होता है, उनकी वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी का तो आपको पता चल ही गया होगा, मतलब एक तरह की हसासियत, मतलब उनमें जो पेन की जो फीलिंग है वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से उनको ये जो टेंशन हेडेक होता है। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात शायद कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ी आसानी से समझने वाली बात है कि मतलब जो है ना, अगर आपकी जो मतलब ये समझ लें कि कोई बंदा किसी चीज़ से जो सेंसिटिव है, मतलब
एक बंदा है उसको कोई दुख होता है तो उसको वो झेल लेता है, उसको सर दर्द नहीं होता, लेकिन एक बंदा जो ज़्यादा सेंसिटिव है पेन से उसको सर दर्द हो सकता है। तो ये आप जहन में याद रख लें कि जो सेंसिटिविटी पेन की जो है ना वो बढ़ जाती है आमतौर पे ये टेंशन हेडेक में, जिस वजह से जो ना मतलब जो आपका पेन सिस्टम सेंसिटाइज हो जाता है, तो जिस वजह से ना ये सर में दर्द जो है ना ये टेंशन हेडेक ज़्यादा होता है। फिर जो इसके मतलब है कि ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, मैंने जैसे बताया ना कि वो जो पिछली वीडियोस में जो मतलब माइग्रेन का या क्लस्टर हेडेक की वीडियोस में कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। क्लस्टर हेडेक में तो इतने नहीं होते, माइग्रेन में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन इस तरह टेंशन हेडेक में जो ना जो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है वो है स्ट्रेस। मतलब एक बंदे को कोई परेशानी का मतलब जो है प्रॉब्लम, मतलब किसी को ज़िंदगी में परेशानी है, कोई घरेलू मसले की वजह से, जॉब का मसला है, कुछ भी और मसले हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार है, तो उसको टेंशन हेडेक होने का ज़्यादा चांस है, और वो भी अगर उसकी पेन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं, उसमें यह है कि ये टेंशन हेडेक क्योंकि बहुत एक कॉमन बीमारी है, तो उसमें आपकी जो आपकी प्रोडक्टिविटी पे मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उस पर फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस पर ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर वो क्रॉनिक किस्म का टेंशन हेडेक है। ठीक है, और आपको मतलब इस तरह की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो एक्टिविटीज़ है जो आप अटेंड करना चाहते हैं, कुछ मतलब जो है मिसाल के तौर पे कोई फंक्शन वाला, तो ज़ाहिर अगर सर में दर्द होता है तो अक्सर लोग वो अटेंड ही नहीं करते। ठीक है, और मैं कुछ लोग घर पे जो है ना रहना पसंद करते हैं, मतलब काम की कोई ज़्यादती की वजह से भी जो है ना, या ऐसी कोई अगर आपको ऑफिस में स्ट्रेस है तो उस वजह से भी ना मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, और फिर उनको काम छोड़ना पड़ता है ऐसे लोगों को, और घर पे वो जो है ना वो आके फिर रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मतलब कॉम्प्लिकेशन एक तरह की इसकी। अब मैं इसकी जो कुछ प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंटिव में ये बता देता हूँ। एक तो ये कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा कुछ टेक्निक्स जो होती हैं जो मतलब आपको जैसे बायोफिट ट्रेनिंग है, रिलैक्सेशन थेरेपी है, तो वो आपको रिड्यूस मतलब कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करे, जो आपकी टेंशन हेडेक का बायस बन रहा है, तो वो आपको इसमें मददगार साबित हो सकती है। उसमें यह कि जैसे बायोफीडबैक ट्रेनिंग, उसमें यह कि जो टेक्निक है वो आपको एक मतलब सिखाती है कि आपका जो है अपना कुछ बॉडी रिस्पॉन्स जो है ना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके दर्द को कम करें। ठीक है, उसमें यह है कि आपका जो आपको बायोफीडबैक का सेशन चल रहा होता है, उसमें यह कि आपका वो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके साथ मॉनिटर लगा होता है। ठीक है, और वो आपको जो ना एक फीडबैक देता है मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन से, जैसे मसल टेंशन, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की। फिर वो आप आस्ता आस्ता उससे सीखते हैं कि आप जो है ना मसल टेंशन या आपको कैसे कम कर सकते हैं, या आप जो है ना अपने जो हार्ट रेट को कैसे कम कर सकते हैं। ये एक मतलब एक तरह का मॉनिटर के साथ लगाने वाली ये बायोफीडबैक ट्रेनिंग एक टेक्निक है। ठीक है, फिर इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आता है जिसको CBT भी कहते हैं। ठीक है, हमारा CBT इसका एब्रीवेशन है। ठीक है, उसमें यह है कि आपके 1-to-1 सेशन होते हैं, जो आपको एक तरह का जो थेरेपिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, जो भी है वो कोई और थेरेपिस्ट है, तो आपको जो ना वो आपको 1-to-1 बात करके आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स वगैरह बताता है, ये बातें करके। ठीक है, ताकि आपकी जो हेडेक की फ्रिक्वेंसी और शिद्दत कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा और भी रिलैक्सेशन टेक्निक है, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने मेरी कुछ पिछली वीडियो में आप देखी होंगी तो उसमें मैंने बताई हुई है। योगा है, मेडिटेशन है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है। ठीक है, मतलब यह है कि कोई आपको जैसे मतलब अब कोई इबादत करने में भी सुकून आता है। ठीक है, मतलब अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो सुकून आएगा, आपको स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, और आपको जो है मसल रिलैक्स करेंगे, मतलब कोई आपका लेट से कोई मसाज वगैरह कराते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं कुछ भी। ठीक है, तो वो जो है आप जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मेरी भी इवन कई वीडियोज़ हैं इवन जो है उसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताई हुई हैं, तो वो आप अगर आप उस पे अमल करें तो वो आपका ये स्ट्रेस कम हो सकता है, जिसकी वजह से सर दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, फिर यह कि उसमें यह है कि अगर आप मेडिकेशन इस्तेमाल करें, अगर स्ट्रेस में ये जो मैंने टेक्निक बताई हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, तो
तो उसके साथ अगर आप मेडिकेशन इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा आपके लिए और मतलब अच्छी आपके लिए ट्रीटमेंट साबित हो सकती है। ठीक है, मतलब मेरे ये कहने का है कि जैसे ये स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं या मेडिसिन है, मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन मतलब अलग अलग करेंगे तो शायद इतना बहुत ज़्यादा अच्छा असर ना हो। मतलब मेडिसिन और स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक के साथ मिला के आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। फिर इसमें यह भी बात है इसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रेस की, आप जो है ना अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। ठीक है, मिसाल के तो मतलब उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप जो अपनी नींद सही तरह पूरी करें, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना और बहुत कम भी नहीं सोना। जो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो सुकून वाली नींद वो जो है काफ़ी होती है। मैंने नींद पे भी जो है ना अच्छी नींद पे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिर यह है कि आप सिगरेट नोशी तर्क कर दें, इस पर भी मेरी वीडियो है। और एक्सरसाइज बाकायदगी से करें और जो है आप जो है रेगुलर आपका जो ना वो खाना है वो बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि आप खाने में हर चीज़ लें, मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग एक ही तरह की चीज़ खाते रहते हैं, जैसे कुछ लोग सिर्फ सब्ज़ी ही खाते रहते हैं या कुछ लोग सिर्फ गोश्त ही खाते रहते हैं। मतलब बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें आपके सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स और जो है ना विटामिन सही तरह आएँ। मतलब आप सब्ज़ियाँ भी खाएँ, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ और गोश्त भी खाएँ। ठीक है, और अगर आपको कोई ड्रिंक या अल्कोहल की जो मतलब जो ख़ास तौर पे यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग करते हैं वो आप छोड़ दें तो और अच्छी बात है। और ज़्यादा कॉफ़ी भी ना पिएं और जो ना ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल ना करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें। मतलब जो ना आप डिहाइड्रेशन ना होते हैं, मतलब पानी आप पीना मतलब ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि आपको लेट से कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि 2-3 लीटर आप डेली पानी पिएँ, तो अगर आपकी हाइड्रेशन ठीक है तो जो है वो आपकी इन चीज़ों से आप स्ट्रेस पे भी कंट्रोल काफ़ी कर सकते हैं। अब मैं इसके डायग्नोसिस पे आता हूँ। अब जो ये हेडेक है, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो उसमें हम ज़ाहिर है उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में कई बातें पता चलती हैं, मतलब जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। मतलब हेडेक किस तरह का, टेंशन टाइप हेडेक है या माइग्रेन का हेडेक है या इवन कुछ क्लस्टर हेडेक, मतलब उसकी अलग अलग सिम्टम होती हैं। वो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें उन हेडेक्स पे भी, तो वो जो है ना आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि जब पेशेंट हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आप पूछते हैं कि वो हेडेक आपका किस तरह है, मतलब टाइट बैंड लाइक की फीलिंग है या पल्सेटिंग है, मतलब थ्रॉपिंग है जैसे कि माइग्रेन में होता है, या बहुत ज़्यादा शार्प। ठीक है, और जो है ऐसे तो नहीं लग रहा जैसे थोड़े आपके सर पे बरस रहे हैं। तो ठीक है, तो ये हम चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, फिर ये हम पूछते हैं कि वो आपकी पेन की इंटेंसिटी क्या है, मतलब कि आपको इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि आप अपने काम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है और या आपको इतना मतलब कभी आपको नींद से एकदम से आप सो रहे हो एकदम से शदीद हो जाए तो आपको नींद से भी ये जगा सकते हैं। मतलब इस तरह के हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम पेन की लोकेशन देखते हैं कि जो है ना आपका पूरे सर में दर्द है या एक साइड के सर में दर्द है। ठीक है, या सिर्फ जो है ना आपके माथे पे है या आपके जो आंखों के करीब, मतलब ये ताकि जो मैंने बताया ना मुख्तलिफ टाइप के जो हेडेक्स होते हैं ताकि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर लें और ये डायग्नोज कर लें कि ये टेंशन वाला ही टेंशन टाइप हेडेक है। ठीक है, फिर यह कि जैसे मैंने बताया कुछ रेड फ्लैग है, मतलब कुछ ख़तरनाक किस्म के हेडेक हैं, अगर उस तरह की चीज़ों का हमें शक पड़ जाए पेशेंट को तो फिर हम उनके टेस्ट करवाते हैं, जैसे MRI वगैरह CT स्कैन करवा लिया। ठीक है, उसमें मतलब जो है उस कोई लट से खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं या कोई ब्रेन हैमरेज या एन्यूरिज्म टाइप की कोई जो ख़तरनाक किस्म की जो हेडेक मतलब जो है ना उनको रूल आउट करने के लिए हम टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट पे मैं आ जाता हूँ। इसमें यह होता है कि आमतौर पे लोग टेंशन हेडेक की आमतौर पे वो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, खुद ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अक्सर OTC जो कहते हैं जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं। ठीक है, लेकिन यह कि इसमें एक चीज़ ख्याल रखने की है कि अगर आप बार बार ओवर द काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको ना एक तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब जो है ना अगर आप ये ज़्यादा ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उनका एक मतलब एक और वो बल्कि उल्टा ठीक करने के वो और आपको सर दर्द का बायस भी बन सकती है, मतलब जिसको हम ओवर यूज़ हेडेक मतलब जो है ना मेडिसिन ओवर यूज़ हेडेक कहते हैं। मतलब ये है कि जब आप खुद से मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, अगर आप बार बार लेते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर, ठीक है, तो कुछ अर्से बाद क्या होता है कि वो उन मेडिसिन का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर आपको ना उन मेडिसिन की वजह से मेडिसिन ओवर यूज़ हेडेक स्टार्ट हो सकता है, मतलब एक नई एक तरह की हेडेक आपको स्टार्ट हो सकती है।
अब मैं मेडिसिन की तरफ आ जाता हूँ कि आमतौर पे हम क्या मेडिसिन जो है, या अक्सर लोग जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो लेते हैं वो क्या मेडिसिन होती हैं, ठीक है। उसमें जो है सिंपल जो पेन किलर एनाल्जेसिक होते हैं, जैसे एस्प्रिन होगी, ब्रोफेन होगी, पैरासिटामोल होगी, ठीक है, जो है नेप्रोक्सन वगैरह, ये जो है ना ये अक्सर लोग खुद ही ले लेते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर उनको मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। और फिर ये है कि इसके साथ कुछ कम्बिनेशन मेडिसिन आती हैं, मतलब जो है ना कुछ आपने देखा होगा अगर आप या इस्तेमाल भी शायद की होगी, इसमें जैसे एस्टामिनोफेन जो है मतलब पैरासिटामोल, कैफीन और कोई सिडेटिव ड्रग का कम्बिनेशन आता है। ये वाली मेडिसिन भी जो है ना ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। और आमतौर पे ये जो कम्बिनेशन मेडिसिन होती है ना, ये हेडेक को आराम देने में ज़्यादा मौसर साबित होती हैं। फिर इसमें हम लोग कभी कभी ट्रिप्टन भी जो है ख़ास तौर पे जिन लोगों को मतलब ये वाला हेडेक जो एपिसोडिक टेंशन हेडेक और माइग्रेन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ट्रिप्टन भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। वो ट्रिप्टन मैंने माइग्रेन वाली वीडियो में बताया हुए कि कौन कौन से ट्रिप्टन होते हैं, ठीक है। और मतलब ये दोनों जो है ना मतलब जो ट्रिप्टन होते हैं वो जो एपिसोडिक टेंशन हेडेक और माइग्रेन को दोनों को आराम दे सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ जो उस तरह की जो ड्रग्स हैं जिसमें नारकोटिक्स हैं, वो आमतौर पे हम प्रिस्क्राइब बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स है कि उसके बंदे को डिपेंडेंसी यानी एडिक्शन भी हो सकती है। ओपियाइड्स जो ड्रग जिनको जो कोडीन टाइप की जो मैंने बोल रहा हूँ, तो वो आमतौर पे हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। लेकिन बहुत अगर कोई सीरियस केस है जिसको नहीं आराम आ रहा, तो बहुत हल्की सी डोज में उसको मतलब चंद दिन की डोज दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, ये एक तरह की एक्यूट ट्रीटमेंट में आती है, मतलब जब हेडेक हो रहा होता है बंदे को तो उस वक्त ये देते हैं। तो अब ये है कि मैं कुछ मेडिसिन आपको बता दूंगा जो एक तरह की प्रिवेंटिव मेडिसिन उनको हम कह सकते हैं, कि जो आपको फर्दर हेडेक के अटैक से बचा सकती हैं, ठीक है। मतलब जो आपको बार बार जो उनके अटैक्स होते हैं फ्रिक्वेंसी और जो उसकी शिद्दत को रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। और उसमें मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसमें कुछ जो है ना जो मेडिसिन के अभी मैं नाम बता रहा हूँ कि ये जो हमारा एक तो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स आती हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन ड्रग है, ठीक है। प्रोट्रिप्टिलिन वो जो है काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं जो मतलब टेंशन हेडेक की प्रिवेंशन में, ठीक है। इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन है हो सकती है, आपको ड्रोजीनेस हो सकती है, माउथ आपका ड्राई हो सकता है। इसके अलावा कुछ और एंटी डिप्रेसेंट हैं, ठीक है, जो मतलब जो इसमें हेडेक की प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं, जिसका एक मतलब इसमें से एक ड्रग है वेनलेफ्लैक्साइन, ठीक है, एफेक्सर के नाम से आती है, या और मिर्टाज़ापिन जो है एक रोमिड्रोन के नाम से आती है, ये भी काफ़ी यूज़ होती हैं। फिर जो कुछ एंटी कन्वर्सेंट्स मेडिसिन है, मसल रिलैक्स या और मसल रिलैक्सेंट हैं, वो भी यूज़ होती हैं। जैसे मतलब जो है एक जो ये जो मिर्गी में यूज़ होती है टोपिरामेड ड्रग, वो जो है वो भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इसके लिए और स्टडीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर यह कि इसमें एक चीज़ ख्याल रखने की जो मैं प्रिवेंटिव मेडिकेशन बता रहा हूँ, ये बहुत टाइम लेती हैं अपना असर दिखाने में, कई हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब उसका असर दिखाने। तो उसमें मतलब आप फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं इनका फौरी तौर पे असर हो रहा। मतलब ये एक तो मैंने जो पहले बताई है वो एक्यूट टाइप की मेडिसिन है, मतलब जब हार्ट की सिम्टम हो रही है उस वक्त देनी होती है, और ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है जो अपना एक्शन दिखाने में काफ़ी टाइम ले सकती हैं, ठीक है। उसमें यह कि हम लोग फिर मॉनिटर करते रहते हैं कि पेशेंट को कितने हद तक किस हद तक ये फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि जब हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जब हमारे पास आप पेशेंट आते हैं जो हेडेक के, तो उसमें यह कि हम ये भी हमें देखना होता है कि जो आपके तो दूसरे पेन रिलीवर हैं जो मतलब जो है वो आपकी जो इसके प्रिवेंटिव ड्रग्स के साथ इंटरफियर तो नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब एक बड़ा एक तरह की सारा चीज़ मॉनिटर करना पड़ती है, एक तरह की कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट भी हो सकती है आपके हेडेक की, ठीक है। तो बहरहाल ये कि ये मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सी होती हैं और जो एक्यूट ट्रीटमेंट में कौन सी मतलब आपको मददगार साबित हो सकती हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो आपकी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ करके मतलब जो है ना आपके अपने आप को इससे बचा सकते हैं। उसमें कई बार तो सिंपल ये होता है कि अगर आप रेस्ट करें तो आपका सर का दर्द ठीक हो सकता है, ठीक है। या एक तरह का आप जो आइस पैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने शावर लिया हॉट शावर थोड़ा लंबा करके, ठीक है,
तो कभी कभी आपको मतलब मेडिसिन के बगैर ही आप जो है ना ये टेंशन हेडेक को ये चीज़ें आराम पहुंचा सकती हैं। मतलब उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें जो टेंशन क्रॉनिक टेंशन हेडेक को ठीक करने के लिए बगैर मतलब दवा के इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें मतलब ये ना कि कुछ थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, और कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें, ठीक है। उसमें यह है कि आप जब को लगता है कि इस चीज़ से आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, को होने लगा है, या कोई काम का मसला है, ठीक है, तो आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं और अपने डे को जो ना ऑर्गेनाइज करके चलें, ठीक है। फिर यह है कि आप अपने आप को अगर स्ट्रेस का शिकार हैं तो ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप चले गए हैं तो आप स्टेपिंग बैक करें, मतलब उससे कोशिश करें निकलने की, ठीक है। फिर यह कि आप हॉट और कोल्ड मतलब जो ना चीज़ें अप्लाई करने से, मतलब जैसे मैंने बताया ना, आपकी जो मसल थोड़े टेंस हो जाते हैं, मतलब जब हेडेक होता है जो है, ठीक है, नेक की मसल, तो उसमें यह है कि जैसे हीटिंग पैड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है हॉट वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं, या गर्म पट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या सिर्फ गर्म तौलिया इस्तेमाल करने से भी आपका वो आराम आ सकता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला कि आपका एक गर्म पानी से शावर लें तो उससे भी कई बार आपका सर दर्द जा सकता है, ठीक है, ख़त्म हो सकता है। अगर आप कोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है ना एक तरह का आइस पैक, या आप जो है ना जमी हुई सब्जियाँ लट से फ्रिज में निकालें और उन पर ऊपर कपड़ा चढ़ाएँ, तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, मतलब जो टेंशन होती है स्किन में। तो ये कुछ तरीके हैं जो घरेलू टोटके कह लें, ठीक है। फिर ये कि आप अपना पोस्चर अपने आप को सही रखें, मतलब आप जो है ना जब खड़े होते हैं तो आप जो है ना अपने शोल्डर को थोड़ा बैक करके सही तरह मतलब सीधे शोल्डर रखें, और आप हेड का लेवल सही रखें, और जो है कोशिश करें कि जब आप स्लाउचिंग ना करें, ऐसे बिल्कुल ढीले डाले ना खड़े हों, आप अपने पेट को अंदर करके आप खड़े हों, ठीक है। फिर यह कि जब आप बैठे हों तो आपका ये ख्याल रखें कि जो आपकी थाइज़ हैं वो आपकी जो ग्राउंड से पैरेलल हैं, ठीक है, और आपका जो सर है वो आगे की तरफ ज़्यादा स्लंप नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अगर इस्तेमाल मतलब खुद से एक तरह के टोटके इस्तेमाल करें, तो ये आपके जो हेडेक का बगैर मेडिसिन के आपको आराम आ सकता है। अब इसमें कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन भी मतलब आप इसका कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे जो एक चाइनीज़ एक्यूपंक्चर टेक्निक है, उसमें जो है ना वो जो छोटी छोटी सुइयाँ वो जो स्किन के अंदर वो लगाते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको इस क्रॉनिक हेडेक से टेम्परेरी रिलीव आ सकता है, ठीक है। फिर ये कि आप एक जो काफ़ी शहरों में पॉपुलर है मसाज, अगर आपके सर का मसाज करवाएं और उससे गर्दन के जो पट्टे आपके अकड़े हुए हैं उससे आप जो है ना वो अगर आप मसाज कराएं जो उसकी वो टेंडरनेस जो है ना ख़त्म हो सकती है, ख़ासतौर पे बैक ऑफ हेड और शोल्डर्स के जो नेक के मसल हैं जो मतलब हेडेक में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो है ना ये मसाज टेक्निक मतलब अपने आप को एक रिलैक्सेशन वाली जो चीज़ें हैं वो आप मतलब जिसमें मसाज भी आता है तो वो आप करें तो ये आपको आराम आ सकता है, ठीक है। फिर डीप ब्रीथिंग मैंने बताया, बायो फीडबैक और बिहेवियर थेरेपीज़ हैं जो मैंने पहले बताई हैं, CBT वगैरह, तो वो जो है मतलब रिलैक्सेशन कई टेक्निक्स आती हैं। वैसे मैं अपनी जो चैनल पे ना कुछ बड़ी रिलैक्सिंग किस्म की वीडियोस भी डालता हूँ जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होता है, तो वो आप अगर मेरे चैनल को आप रेगुलर वॉच करते हैं तो उसमें मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो उसमें मतलब एक तो मैं आमतौर पे जो उर्दू में भी उर्दू में वीडियो डालता हूँ और फिर इंग्लिश में भी डालता हूँ, ठीक है, ताकि जो है मतलब जो बाहर, क्योंकि मैं वेस्टर्न कंट्री में रहता हूँ तो उसमें ये कि आप ताकि दोनों मतलब जो जिन लोगों को उर्दू नहीं आती वो भी मेरी वीडियो समझ सकें, ठीक है। और एक मतलब मेरा जो सेक्शन है जो इस चैनल का वो है जो है ना वो रिलैक्सेशन मतलब म्यूज़िक थेरेपी का सेक्शन है, तो उसमें आप म्यूज़िक थेरेपी वाली अगर वीडियोस वो जो है ना देखें तो वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग साउंड्स हैं, तो उससे भी आपको ना ये जो है ना फ़र्क पड़ सकता है मतलब, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इस तरह की आपको कोई हेडेक की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और बीमारी का शिकार हैं तो हम मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें,
ठीक है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अव्वल तो उस आपके कमेंट पे, मतलब लेट से आप किसी बीमारी का बताते हैं तो मैं उस पर अव्वल तो कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। वीडियो नहीं बनाने का ना टाइम मिले तो इंशाल्लाह मैं कमेंट का आपको कमेंट्स का तो तकरीबन मैं हर कमेंट का फौरी तौर पे रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ठीक है। और जो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का जो आइकन पे उस पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो भी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच सके। और ये कि आपको ये जो मेरा चैनल है जो बेसिकली एक इंसानियत की खिदमत के लिए चैनल मैंने बनाया है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई अगर ये सिंपल बहुत सारे डॉक्टर मैयद आप अगर आप यूज़ करें, मतलब आप अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप खुद से घर पे ही अगर आप वो एहतियातें कर लें तो काफ़ी बीमारियों से जो है ना आप खुद ही बच सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ना कि आप जो है ना शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो देखा करें, कोई चीज़ बगैर स्किप किए, क्योंकि मेडिकल में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है आपको कोई जो है ऐसी कोई आपको टिप मिल जाए मेरी वीडियोज़ में कि आपकी जो आपकी ज़िंदगी संवर सके, आपके लोग करीबी आपके जो चाहने वाले हैं या आपके दोस्त यार हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, उसकी जो है ना आपको वो टिप्स इस्तेमाल करके उनकी आप ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो मेरी वीडियोस को फिर ये कि आप अपने वो लाइक कर दिया करें। उसमें यह होता है कि मुझे भी इनकरेजमेंट मिलती है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मेरी जो वीडियोज़ हैं आप दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, ट्विटर है, रेडिट है, ठीक है। तो आप उन पे मेरी वीडियो शेयर किया करें ताकि यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।